जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 कंपनियों की बात यहाँ पर होने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इन्फीबीम एवेन्यूज़ लिमिटेड के बारे में। उसके बाद एक दूसरे शेयर के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे जो 600 रुपये से गिरता गिरता 70-80 रुपये पहुँचा, 80 रुपये से 100 रुपये, और उसके बाद आज देखिएगा उसका भाव कितना है। कूड़ा का भाव समझ के आपने उसको छोड़ दिया था। आपने सोचा कि कूड़ा शेयर है, ऊपर से इतना ज़्यादा गिर गया है, कहाँ भागेगा। और बहुत सारी कंपनियां इसी तरह से कमाल दिखाती हैं, जैसे कि आपको दिखाया था रिलायंस पावर ने, जिस तरह से आपको दिखाया था। और दूसरी कंपनियां जो ऊपर से बड़ी बड़ी गिरी थी, जैसे कि सुजलोन की बात करें, तो ध्यान देना होता है कि ऊपर से शेयर नीचे तो गिर गया, सस्ते दाम पर मिल रहा है, तो क्या उसके अंदर कुछ पोटेंशियल है? अगर पोटेंशियल है तो उसमें दिमाग लड़ाइए। क्या रिकमेंडेशन है? रिकमेंडेशन कोई भी नहीं है। 3 शेयर के बारे में यहाँ पर चर्चा होने वाली है। स्टार्ट करते हैं इन्फीबीम एवेन्यूज़ लिमिटेड। देखिए, पिछले काफ़ी दिन से मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि 42 रुपये से गिर के नीचे की साइड में पहुँच चुका है और इसके अंदर कुछ पोटेंशियल है, जान है इसके अंदर। 93% रेवेन्यू इंडिया से ही इस कंपनी का आता है। सीधा सा फंडा है। अगर आपको समझ में नहीं आता कि ये कंपनी क्या काम करती है, तो सिंपल भाषा में मैं आपको बता देता हूँ इस कंपनी का काम क्या है। जैसे कि गूगल से आपने कोई पेमेंट किया, किसी दूसरे के पास पहुँच गया, दुकान से आपने कुछ सामान पहुँचा, तो उसके पीछे आपसे पेमेंट को लेना और जिसके पास यानी कि मर्चेंट है उस तक पहुंचाना सेफली तरीके से, वो इस कंपनी का काम है, जिसको नॉर्मली हम पेमेंट गेटवे बोलते हैं। चलिए, तो समझ में आ गया। 93% इंडिया से और 5% रेवेन्यू इसका आता है और दूसरे विदेशों से आता है, दुबई वगैरह से। चलिए, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। चलिए, अभी इसके अंदर आज 11% तक की तेज़ी बन गई थी। उसके पीछे एक शानदार न्यूज़ थी। देखिए, जब तेज़ी बनती है तो उसके बाद गिरावट भी हो जाती है, क्योंकि काफ़ी दिन से लोग परेशान थे। शेयर नीचे की साइड में, राइट इशू के बाद और नीचे गिर जाता है, तो शेयर यहाँ पर आप देखेंगे ज़बरदस्त तेज़ी 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 तेज़ी, और इतनी तेज़ी शानदार। देखिए, जिसको निकलना होता है वो इस भाव पे भी निकल सकता है नीचे की साइड से, जिसको 10-15% में खुशी मिलती है। ठीक है, तो 20 रुपये तक ये ऊपर पहुंचा। पिछले 5 दिन की बात करते हैं तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसने पैसा कितना बना के दे दिया है। लगभग 18% के रिटर्न इसने बना के दे दिए हैं पिछले 5 दिन की अगर बात करते हैं। ज़बरदस्त ऊपर की साइड में भागा। उसके पीछे का एक कारण है, जो अभी एक रिसेंटली कारण देखने को मिल रहा है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए, पेमेंट से रिलेटेड ही है। पेमेंट को और अच्छे बेटर तरीके से कुछ चीज़ लॉन्च करना, ठीक है, वही इस कंपनी का काम है। तो कुछ ऐसे ही इस कंपनी ने लॉन्च किया है शानदार, जिसको बोलते हैं एआई। देखिए, इसने फ्रोनेटिक एआई, इस कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है, उसने एआई लॉन्च किया है, यानी कि फ्रोनेटिक एआई लॉन्च किया है। क्या कंपनी क्या किया है? एजेंटिक पेमेंट प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है PayCentral.ai। चलिए, उसको देख लेते हैं। तो आज 11% की भी तेजी थी। देखिए, यहाँ पर तो इस वाले आर्टिकल के अंदर तो लिखा है 3.5%, लेकिन और भी बड़ी तेजी बनी थी, उसके बाद गिरावट हो जाती है। यहाँ पर देखें, फ्रोनेटिक एआई लॉन्च्ड, इस कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है, उसने इंडियाज फर्स्ट एजेंटिक पेमेंट प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है PayCentral.ai, ठीक है, इसको लॉन्च किया है। अब इसको लॉन्च करने से फ़ायदा क्या है, आप ये समझेंगे पहले तो, सबसे पहली बात, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर कि इस कंपनी ने अनाउंसमेंट किया। यहाँ पर सब्सिडरी कंपनी है, जिसका नाम है यहाँ पर फ्रोनेटिक एआई। यहाँ पर देखेंगे सब्सिडरी कंपनी है, लॉन्च किया है PayCentral.ai। इट इज़ इंडियाज, याद रखिएगा, देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज़ इंडियाज फर्स्ट एजेंटिक पेमेंट प्लेटफॉर्म। देखिए, जो एआई के थ्रू यहाँ पर काम करेगा, एनेबल्स एआई एजेंट्स टू एग्जीक्यूट ऑटोनोमस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मतलब कि ट्रांजैक्शन करने में अभी तक जो इतनी देरी होती, इतनी दिक्कत होती, एआई का तो आपको मालूम है कि कितना फास्ट तरीके से काम करता है। और एआई का मतलब यही है कि ज़्यादातर अपने से ही काम हो रहा है। एआई का मतलब अपने से ही ज़्यादातर काम होना, ठीक है। पूरा दिमाग, एआई का मतलब यही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब यही है कि मशीन का दिमाग, ठीक है। चलिए, तो सारी चीज़ें वो कैप्चर कर लेता है। जो हम काम करते हैं, जिसमें हम अपना दिमाग लगाते हैं, उसमें दिमाग ना लगा के सारा काम अपने से कर ले, उसका नाम मशीन यानी कि एआई बोलते हैं। मर्चेंट्स एंड इंटरप्राइजेस के बीच में ट्रांजैक्शन अपने से ही करना बहुत अच्छी बात है। अब ये गूगल का भी इसमें सपोर्ट है। यहाँ पर देखेंगे इट विल, यहाँ पर देखेंगे गूगल के सॉफ्टवेयर क्या है, इट इज़ बिल्ट ऑन गूगल AP2। यहाँ पे देखेंगे AP2 का मतलब क्या है, एजेंट पेमेंट प्रोटोकॉल। कुल मिला के अगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो आरबीआई से अप्रूव, ठीक है,
गूगल के यहाँ पर जो सारी चीज़ें देखी जाती हैं उससे बिल्कुल अप्रूव यहाँ पर सारी चीज़ों को देखा गया है, ठीक है। अब ये हेल्प क्या करेगा यहाँ पर देखेंगे, ये तो हेल्प करेगा कि जल्दी से पेमेंट करना, ऑटोमेशन करना अपना भी, तो इट जनरेट्स पेमेंट लिंक भी जनरेट कर सकता है, हैंडलिंग रिफंड, मैनेजिंग सब्सक्रिप्शन अगर किसी को करना है, सारी चीज़ें जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें मैनेज कर सकता है, ठीक है। तो इंडिया अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये इंडियाज़, देखिए यहाँ पे किसी तरह का कोई डेटा भी लीक इसके अंदर से नहीं होगा, सबसे बढ़िया बात तो ये देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के देखिए पेमेंट से रिलेटेड कुछ भी चीज़ होती है वो अच्छी ही बात है। जैसे कि मैंने बोला कि अभी हाल फिलहाल में आपको ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, ऐसी रुकावट देखने को नहीं मिलेगी कि आपके पास गूगल पे है आप पेमेंट ना कर सके, आपके पास फ़ोन पे है, पेटीएम है, आप पेमेंट ना कर सके, आपको बड़ा चार्ज देना पड़े। नहीं, सरकार को मालूम है कि इससे बड़ी सुविधा रहती है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहती है, ज़्यादा भीड़ नहीं रहेगी बैंकों में, ट्रांजैक्शन आसानी से हो जाते हैं, सेफली हो जाते हैं, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कैश की कोई दिक्कत नहीं है, हमें इतना ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो 100 रुपये के नोट को छापने में या फिर 500 रुपये के नोट को छापने में जो पैसा खर्च होता था वो नहीं होगा, ऑनलाइन सारी चीज़ों को देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर देखिएगा सरकार कितना बड़ा काम कर रही है, ठीक है। सरकार ने अभी यहाँ पर डिजिटल करेंसी को देखते हुए, क्रिप्टो करेंसी को देखते हुए खुद की डिजिटल करेंसी भी छापने का, खुद की डिजिटल करेंसी बनाने का भी दावा कर दिया है। अब उससे क्या होगा, बड़ा आसान होगा कि आपके पास एक वॉलेट होगा, अब बैंकों का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। आपके पास एक वॉलेट होगा, उस वॉलेट से आप किसी के भी वॉलेट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि उस वॉलेट के अंदर 100 का नोट भी होगा। मान लीजिए कि आपने 105 रुपये का सामान लिया, तो एक 100 का नोट प्लस 5 का नोट आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो किसी दूसरे के वॉलेट में पहुंच जाएगा। और उसको सीधा डायरेक्टली कौन कंट्रोल कर सकता है, आरबीआई कंट्रोल कर सकता है, उसको आरबीआई कंट्रोल कर सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी जो आगे फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। चलिए इसी जानकारी यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। इन्फीबी एवेन्यूज़ सबसे पहले 2017 में 1 शेयर के बदले में 10 शेयर स्प्लिट दे चुका है, फिर 1:1 का बोनस, 1:1 का बोनस, इस तरह से 1 शेयर का ये 40 शेयर ऑलरेडी कर चुका है। अब देखते हैं कि इसके अंदर फिर दोबारा से कब तेज़ी बनती है। अभी एकदम से हम ये नहीं कह सकते कि एकदम से अभी तेज़ी बनने वाली है। हाँ, अच्छी खबर देखने को मिलती है उसकी वजह से तेज़ी बन जाती है। पिछले 5 दिन में अच्छा पैसा बना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि आगे आने वाले टाइम में कितनी तेज़ी बनेगी वो समय बताएगा। कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 6000 करोड़ का मार्केट कैप है, छोटी कंपनी है। हाँ, इसका अगर देखें तो दुबई की अगर बात करें इस कंपनी के अंदर तो वहाँ पर बढ़िया कंपनी काम कर रही है। और अगर इंडिया की बात करें तो 8% का मार्केट शेयर है कंपनी का, और टॉप 3 के अंतर्गत आती है B2B मार्केट के अंदर। बढ़िया कंपनी का काम, आगे देखते हैं क्या होता है। दोस्तों अगला शेयर है आरबीएल बैंक, जो कभी कितने का होता था, आप देखिए इसको, कितने का होता था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 650 रुपये से भी ऊपर होता था, 668 रुपये के आसपास। ज़बरदस्त गिरावट होती है, 83 रुपीज़ तक पहुँच जाता है। 83 रुपीज़ से फिर इसके अंदर ज़बरदस्त तेज़ी 272 रुपये, फिर इसके अंदर गिरावट होती है नीचे 162-150 रुपये के आसपास। और लगातार इस शेयर को हर लेवल पर, इस लेवल पर भी, इस लेवल पर भी, इस लेवल पर भी, सब लेवल पर आपको बताया कि इस कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा है। अभी देखिए इतना तेज होने के बाद भी 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कभी आप यस बैंक का मार्केट कैप देखिए, कभी आप आईसीआईसीआई बैंक का मार्केट कैप देखिए, एसबीआई का मार्केट कैप देखिए, पीएनबी का मार्केट कैप देखिए, तब आप पाएंगे कि ये शेयर कितना सस्ता है। क्योंकि मार्केट कैप के अकॉर्डिंग ही शेयर सस्ता या बड़ा पता चलता है कि छोटा शेयर है या बड़ा शेयर है। इसके अकॉर्डिंग, प्राइस के अकॉर्डिंग पता नहीं चलता है कि कितने का भाव चला, उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते सस्ता है या बड़ा है। आपको मार्केट कैप के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि आपने जो शेयर खरीदा है वो सस्ता खरीदा है या महंगा खरीदा है, ठीक है। तो दो चीज़ थी, इसका मार्केट कैप कम था, काफ़ी कम था, और ये बात मैंने आपको बोला कि इस चीज़ पर आप फोकस कीजिए, ठीक है। रिकमेंडेशन किसी शेयर की नहीं होती है, जिन्होंने फोकस किया, समय दिया, टाइम दिया, उनका पैसा बन गया, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि बहुत जल्दी पैसा बनता है तो आप बिल्कुल गलत फहमी के अंदर हैं। देखिए 6 महीने हो गए, 6 महीने के बाद आप 1 साल देखेंगे, यहाँ पर 1 साल का चार्ट पैटर्न देख के आप पता लगाएंगे कि शेयर कितने का था। नीचे देखिए आप 157 रुपये, 22 नवंबर 2024 की बात चल रही है,
ठीक है। अब अक्टूबर नवंबर 1 साल ही आ गया, तो 1 साल के अंदर अगर आपका पैसा डबल हो जाए, 50-60% के रिटर्न बन जाए, तो कोई गलत बात नहीं है। 150 रुपये का शेयर अब 287 रुपये के आसपास है, आज हमारा 290। अब थोड़ा सा और ऊपर की साइड में चला जाए तो मतलब डबल ही हो जाएगा, 150 रुपये से 300 रुपये। और अगर LIC में पैसा डालेंगे तो 10 साल में डबल है, बैंकों में पैसा डालेंगे तब 10 साल में डबल है। तो वहाँ पर दिमाग लगाया जाए, यहाँ पर कितना भी दिमाग लगाइए, वहाँ पर पैसा तो जो बनेगा, बढ़िया पैसा अगर बनाने का मूड है तो फिर आपको स्टॉक मार्केट से ही बनेगा, ठीक है। इससे भी फास्ट गति से लोग पैसा को बनाने की कोशिश करते हैं, कॉल पुट, जहाँ पर पैसा चला जाता है। यहाँ पर तो अच्छी कंपनी आपने ढूंढी, समय लगेगा, लेकिन वहाँ पर आपका पैसा एक दिन के अंदर 5-10 गुना भी हो सकता है, लेकिन एक दिन के अंदर क्या 5 मिनट में सारा पैसा जा भी सकता है। तो रिस्क में बिल्कुल मत जाइए, रिस्क में बिल्कुल मत जाइए। देखिए, आपको जितना खर्चा है उतना पैसा मिलता रहे जिंदगी भर, तो क्या दिक्कत परेशानी, कोई परेशानी है नहीं। ओवर पैसे का करोगे क्या? आज ही आपके अकाउंट में 100 करोड़ रुपए डाल दिया, क्या करोगे उसका? जी मैं तो फिर तो 100 करोड़ डालेंगे तो मैं तो 5 करोड़ की गाड़ी लूंगा। फालतू की बात है ना। आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना तो आप किसी भी गाड़ी से जा सकते हैं, क्या है उसमें, किसको दिखाना है, समझिए, ठीक है। जो नीड है अगर वो आपकी फुलफिल हो रही है और आप मस्ती में है, मौज में है, मजे में है, तो उससे बढ़िया कोई ज़िंदगी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इसी तरह से स्टॉक मार्केट के अंदर आप पैसे कमाते रहिए। दूसरी बात, कमाल की बात ये कि ये बीच बीच में गिर के कई बार उठा है। इन सारे जगह आपका पैसा बनता है, मौके मिलते हैं, लेकिन शायद आपने मौका उठाया हो या शायद नहीं उठाया, ठीक है। तो रिकमेंडेशन नहीं होती है, फिर बता देता हूँ, अच्छे शेयर मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो देखिए जीत किसकी हुई, होल्ड करने वाले की। चलिए, तो अगला शेयर होगा धामपुर शुगर मिल्स, ठीक है। अब इस कंपनी का काम तो कभी खत्म होने वाला नहीं है, शुगर बनाती है, इथेनॉल बनाती है, ठीक है। कंपनी का काम कभी खत्म होने वाला नहीं है। आप देखिए 143 रुपये का शेयर है और मार्केट कैप एक बार देख लीजिए, सिर्फ कितने का, 920 करोड़ का। 1000 करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं है, 1000 करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि धामपुर शुगर बढ़िया शेयर है, गिरावट में आपको मिल रहा है। 52 वीक हाई देख लीजिए, 52 वीक हाई अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो चुके हैं। 220 रुपये से गिर कर सीधा 143 रुपये के आसपास, तो बड़ी गिरावट है शेयर के अंदर। मार्केट कैप भी छोटा है। अब इस पर स्टडी कीजिए, अब शेयर का नाम बताने से काम नहीं चलेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जी भागता तो है नहीं, बस तो यही तो खेल है। आपको क्या दिखाया सारी चीज़ें कि RVNL को देखें तो कितने समय तक 30 रुपये से नीचे रहता है, जब भागता है तो रुकता नहीं है। अगर आप देखना चाहते हैं कि एक दिन में शेयर कितने कितने भाग सकते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में यही कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो इस शेयर को भी अगर आप देखेंगे 5 दिन में कितना भाग गया, 6%। एक महीने में देखिए नीचे के लेवल से आप देखेंगे, इन लेवल से अगर देखने की कोशिश करते हैं तो 7-7, 8-8% की तेजी देखने को मिल रही है। इस लेवल से देखिए, नीचे वाले लेवल से अगर इस वाले का टॉप देखते हैं, जो टॉप बना है नीचे की तरफ गिरा है, तो 10% के रिटर्न है, ठीक है। तो 5-5 दिन में ही 10-10% के रिटर्न बन जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कहीं पर भी खरीद लें। थोड़ा सा ध्यान रखें, देखें कि कौन सी कंपनी अच्छी खासी गिरी हुई है, उसके अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, पैसा बनता है। धन्यवाद।